कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं और कुछ इसे एक खूबसूरत तबाही बना लेते हैं। और अगर आपका ताल्लुक बुर्ज एक्वेरियस से है तो मान लीजिए आप इन्हीं चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अफरा तफरी को लाइफस्टाइल बना लिया है। ये वो लोग हैं जो क्योस में भी कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, जो दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी दुनिया इन्हें बदलने की कोशिश में लगी रहती है। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस की 5 बदतरीन आदतों की। ऐसी आदतें जो इतनी मुनफरिद हैं कि कायनात खुद सोचती है ये लोग आखिर चलते कैसे हैं। और ख़बरदार, नंबर 1 आपके होश उड़ा देगी, तो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तफरी नहीं, ये खुद शनासी का आईना है। और याद रखें, एक्वेरियस के बारे में जानना आसान नहीं क्योंकि वो खुद को रोज़ क्रिएट करते हैं एक नए विजन में। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारों की ज़बान में इंसानों के राज जानते हैं। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं पढ़ते बल्कि रूहों की ब्लूप्रिंट समझते हैं, जहां हम जानने की कोशिश करते हैं कि कायनात ने हर बुर्ज के अंदर क्या कोडिंग छुपा रखी है। और आज की वीडियो एक कॉस्मिक जर्नी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुर्ज एक्वेरियस की, यानी द वाटर बैरियर। वो जो खुद तो हवा में उड़ते हैं मगर दूसरों के लिए ज़मीन पर बारिश बनकर बरसते हैं। वो जो मुस्तकबिल में जीते हैं मगर माजी के ज़ख्म दिल में छुपाए रखते हैं। एक्वेरियस वो बुर्ज है जो यूरेनस के ज़ेर असर है, यानी बगावत, जिद्दत और आज़ादी का सयारा। इसे असूल पसंद नहीं बल्कि अपने असूल खुद बनाने का शौक़ होता है, लेकिन यही आज़ादी कभी कभार इन्हें खुद अपने अंदर कैद कर देती है। तो आइए चलते हैं उस दिलचस्प मगर ख़तरनाक दुनिया में जहां एक्वेरियस अपनी ही आदतों का शिकार बनता है। पेश हैं एक्वेरियस की 5 अजीबोगरीब मगर तबाहकुन आदतें। नंबर 5, लोगों के मैसेजेस का ज़्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग टेक्स्ट। एक लफ्ज़, एक इमोजी और बुर्ज एक्वेरियस के दिमाग में एक कहकशां फट पड़ती है। कोई हाई लिख दे और ये उसे कम से कम 10 बार पढ़ते हैं, जैसे ये कोई आसमानी पैगाम हो जो किस्मत बदलने वाला हो। वो सोचेंगे क्या उसने एच के बाद वाई इसलिए लगाया है, वो दिलचस्पी रखता है, या क्या ये सिर्फ एक कॉजुअल हाई था। पाइसेस ख्वाब देखते हैं, कैप्रिकॉर्न हिसाब लगाते हैं, मगर एक्वेरियस डिकोड करते हैं। इनके लिए हर पैगाम एक पुरस्कार साइन होता है, यूनिवर्स का हिडन कोड। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, ये उनके एनालिटिकल माइंड की अलामत है, क्योंकि यूरेनस इन्हें लॉजिक देता है मगर नेपच्यून इनमें इंट्यूशन भरता है। और जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं तो एक्वेरियस का दिमाग एक साइकिक लैब बन जाता है। ये आदत बेज़र लगती है मगर हकीकत में ये इन्हें थका देती है, क्योंकि हर हाई पर फुल स्टॉप एक जज्बाती इक्वेशन बन जाता है। एक्वेरियस अपने दिमाग के दुश्मन खुद होते हैं। जहाँ कोई बात ख़त्म होती है वहीं से ये कहानी शुरू करते हैं। ये ओवर थिंकिंग इन्हें जीनियस बनाती है मगर इन्हीं के अंदर शोर भी पैदा करती है। इसलिए एक्वेरियस अक्सर रातों को जागते हैं, ना किसी के इंतज़ार में बल्कि किसी थॉट की अनरेवलिंग में। और जब वो टेक्स्ट से निकलते हैं तो सीधा एक और तबाही की तरफ जाते हैं। उनकी सबसे आम मगर ख़तरनाक आदत नंबर 4, अधूरे ख्वाब, अधूरे प्रोजेक्ट्स, मतलब कनेक्टिंग अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। एक्वेरियस के पास ख्यालात की कमी नहीं बल्कि उनके दिमाग में तो एक फैक्ट्री लगी हुई है। कभी वो पेंटिंग शुरू कर देते हैं, कभी ऐप बनाते हैं, कभी मेडिटेशन का कोर्स, कभी कोई नया बिजनेस प्लान, मगर जैसे ही वाइब बदलती है सब कुछ वहीं रुक जाता है। उनके कमरे में आधे लिखे जुमले, आधी तस्वीरें और आधे ख्वाब पड़े होते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी का ओवरफ्लो है, क्योंकि एक्वेरियस का दिमाग नेपच्यून और यूरेनस दोनों से जुड़ा है। एक ख्वाब दिखाता है, दूसरा तोड़ देता है। एक कहता है फ्लाई हाई, दूसरा कहता है रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। यही वजह है कि एक्वेरियस की ज़िंदगी मुसलसल बीटा वर्जन में चलती है। वो कभी कंप्लीट नहीं होती बल्कि इवॉल्व होती रहती है। एक्वेरियस वो फनकार है जो अपनी पेंटिंग कभी मुकम्मल नहीं करता क्योंकि उसका कैनवस कायनात है, लेकिन यही इनकम्प्लीट एनर्जीज़ इन्हें रेस्टलेस रखती है। वो नए प्रोजेक्ट्स का थ्रिल चाहते हैं मगर स्टेबिलिटी इन्हें खौफज़दा करती है।
यही वजह है कि इनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं, अमल की कमी है। वो इंस्पायरेशन के ग़ुलाम हैं, डिसिप्लिन के नहीं। और जब उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं तो वो अपनी तवानाई दूसरों को ठीक करने में लगा देते हैं। जहाँ शुरू होती है उनकी तीसरी ख़तरनाक आदत, सबके दर्द का इलाज बनना, बीइंग एवरीवन्स थेरेपिस्ट। एक्वेरियस का दिल एक कायनाती हस्पताल है। वो लोगों को सुनने, समझने और हील करने के लिए जीते हैं। वो दूसरों के लिए माहिर नफ्सियात बन जाते हैं, महबूब के लिए मरहम और अजनबी के लिए रोशनी। वो एम्पैथी की इंतहा हैं, मगर आयरनी ये है कि वो खुद कभी नहीं बोलते। वो अपने दर्द को ह्यूमर के पर्दे में छुपा लेते हैं। कोई कहे तुम ठीक हो तो वो मुस्कुरा कर कहेंगे बिल्कुल, बस थोड़ा सा कॉस्मिक बर्नआउट है। एक्वेरियस को बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो सबको बचाने में मसरूफ़ होते हैं। उनकी ये हीलिंग एनर्जी ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। जब वो किसी को ठीक करते हैं तो अपनी लाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। वो एक दिन महसूस करते हैं कि वो खुद अंधेरे में रह गए। पाइसिस रोता है, कैप्रिकॉर्न छुपाता है, मगर एक्वेरियस खामोश रहकर बर्दाश्त करता है। वो ज़ख्मों को एक्सपीरियंस समझता है, और जब कोई चला जाता है तो वो यूनिवर्स से कहता है शायद ये भी एक लेसन था। और जब वो सबके ज़ख्म भरते भरते थक जाते हैं तो उनकी रूह एक नया शौक ढूंढ लेती है, बहस। नंबर 2, बहस के मैदान का बादशाह, आर्गुइंग फॉर स्पोर्ट। कभी किसी एक्वेरियस से दलील करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनके लिए बहस जीतना मकसद नहीं, बल्कि तुम्हें हार में मुस्कुराना सिखाना है। वो किसी बात पर नाराज़ नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे लॉजिक को परखने के लिए बहस करते हैं। वो डिबेट को आर्ट समझते हैं। अगर तुम सांस लो गलत तो वो इस पर भी एविडेंस मांग लेंगे। एक्वेरियस की सोच शतरंज की तरह है। वो हर आर्गुमेंट में 5 मूव्स आगे सोचते। उनके जुमले तेज़ नहीं, कैलकुलेटेड होते हैं। एक्वेरियस उस वक्त खुश होता है जब तुम थक जाओ और वो अब भी कामली कहे लेट्स एनालाइज दिस अगेन। वो किसी मौजू को ख़त्म नहीं करते, बल्कि डाइसेक्ट करते हैं। उनके लिए डिसएग्रीमेंट लर्निंग है, डिफीट नहीं। लेकिन यही आदत अक्सर इन्हें इमोशनली डिस्टेंट बना देती है। लोग समझते हैं कि वो कोल्ड है, हालांकि वो सिर्फ डिटैच्ड थिंकर्स हैं। और फिर आती है वो आदत जो इन सब पर भारी है, जो उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाती है और बर्बाद भी। यानी नंबर 1, जज्बाती तौर पर गैर दस्तयाब जीनियस से मोहब्बत, फॉलिंग फॉर इमोशनली अनअवेलेबल जीनियस। अगर एक्वेरियस का दिल किसी पर आ जाए तो वो आम इंसान नहीं होता। वो या तो मसरूफ़ मुफक्किर होता है या ऐसा शख्स जो खुद से मोहब्बत करना भूल चुका होता है। एक्वेरियस को ऐसी रूहें पसंद आती हैं जो मिस्ट्री में लिपटी हों, जो मुकम्मल ना हो, क्योंकि वो इन्हें मुकम्मल करने का ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन यही उनकी तबाही है। वो मोहब्बत को एक्सपेरिमेंट बना देते हैं, जैसे कोई साइंसदान जज्बात को एनालाइज कर रहा हो। एक्वेरियस को इश्क नहीं होता, वो इमोशनल रिसर्च करता है। वो समझते हैं कि ये इन्हें मजबूत बनाता है, मगर दरअसल वो अपने दिल के अंदर खला बढ़ाते जा रहे होते हैं। और यही वो लम्हा है जब कायनात उनसे कहती है तुम्हारा सबक मुकम्मल हुआ। लेकिन सच तो ये है, एक्वेरियस कभी हारता नहीं, वो सिर्फ इवॉल्व करता है। हर हार्ड ब्रेक उसकी नई ताकत बन जाती है, हर फॉल उसकी नई अवेकनिंग। तो ये थी एक्वेरियस की वो 5 हैरान कुन और कभी कभी तबाह कुन आदतें, जो इन्हें बाकी इंसानों से अलग, बल्कि कायनात से भी थोड़ा मुख्तलिफ बनाती है। वो उलझते हैं मगर इंस्पायर भी करते हैं। वो टूटते हैं मगर रोशनी फैला देते हैं। वो chaos को डिस्ट्रक्शन नहीं समझते, वो इन्हें आर्ट से बदल देते हैं। क्योंकि एक्वेरियस के लिए ज़िंदगी कोई सीधी लकीर नहीं, ये एक स्पिरल है जिसमें हर फॉल अगले अवेकनिंग का दरवाज़ा होता है। और शायद यही उसकी असल ताकत है, दुनिया को बदलने की, चाहे खुद 1000 पीसेस में बिखर कर ही क्यों ना हो। अगर आप भी एक्वेरियस हैं या किसी एक्वेरियस को जानते हैं तो कमेंट्स में उसका नाम या बर्थडे ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कायनात के अगले राज सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि याद रखें, एक्वेरियस डज नॉट लिव लाइफ, दे डिज़ाइन इट, बिकॉज chaos इज़ देयर कैनवस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।